जन्म लेते और संसार में जन्म लेते हुए सांसारिक बालक रोता है, लेकिन गोस्वामी जी रोए नहीं बल्कि राम राम शब्द का उच्चारण किया। और ये राम शब्द कहने के कारण उनका नाम राम बोला पड़ा। मां नहीं रही, अभ्युक्त नक्षत्र में जन्म लेने के कारण लोग थोड़ा सा भयभीत हो गए कि भैया ये कैसा बच्चा है। पिता ने भी त्याग कर दिया। थोड़े दिन बाद दासी ने जो रखा था वो भी ज्यादा दिन ना रह सकी और दासी भी चल पड़ी। तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो बाल्यकाल है वो बड़े अभाव में बीता, लेकिन बाबा जब बड़े हुए काशी गए और बाद में दीन बंधु की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ इनका विवाह हुआ। और विवाह के बाद चूंकि जीवन में कभी किसी से प्रेम भाव मिला नहीं था, दो शब्द ढंग की बातें नहीं सुनी थी, जहां भिक्षा मांगने के लिए जाते थे लोग तरह तरह की बातें करते थे, इसीलिए बाद में रत्नावली से जब इनका विवाह हुआ तो रत्नावली जी में इतने आसक्त कहे जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि कहते हैं एक बार तो बिना बताए रत्नावली माता अपने मायके चली गईं और गोस्वामी जी महाराज इतने उनके भाव में विह्वल की नदी पार कर गए। और कहते हैं नदी पार कैसे किया, कोई नौका न थी बल्कि किसी इंसान का शव तैर रहा था, उस शव को नौका मान करके उस पार हो। पत्नी के प्रेम और भाव में इतने विह्वल थे भैया। जब पहुंचे दरवाजे पे दस्तक दिया तो अंदर से किसी ने खोला नहीं, तो छत पर चढ़ना चाहते हैं और एक नाग लटक रहा था। प्रेम में ऐसे विह्वल थे कि रस्सी समझकर नाग को पकड़कर चढ़े। खैर जैसे भी चढ़े और चढ़ने के बाद जब छत के दरवाजे को दस्तक दिया तो रत्नावली माता ने दरवाजा खोला। जब उसने गोस्वामी जी को देखा, तुलसीदास जी को देखा, तो उन्हें बड़ी शर्म आई। गोस्वामी जी ने कहा तुम अभी तक सोई नहीं। रत्नावली ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा अभी तक जगी हो। रत्नावली माता ने कहा मैं तो जग गई हूं लेकिन तुम अभी तक सो ही रहे। मैं तो जाग चुकी हूं लेकिन महाराज अभी तुम सो ही रहे हो। मैं सो रहा हूं, कैसे? अच्छा कैसे आए, सब हाल बता दिया। उस समय उन्होंने बड़ा धिक्कारा था। लाज न आवत आपको दौरे आयो सा, धिग धिग ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं ना। अस्थि चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीति, इस हाड़ मांस के शरीर में इतना प्रेम और ऐसी जो श्री राम। अगर इतनी राम जी से कर ली होती ना तो फिर ये संसार का दौड़ना ही बंद हो गया होता, राम मिल गए होते। और ये एक शब्द ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पूरे जीवन को बदल दिया। किसी ने कहा गोस्वामी जी महाराज के जीवन में क्रांति आई, पत्नी ने फटकार न लगाई होती तो तुलसीदास राम बोला इतने बड़े तुलसी दल की भांति तुलसीदास न बनते। और कभी कभी हमें लगता है कि पत्नी के फटकार से तुलसीदास बने होते तो अभी तक तो घर घर में तुलसीदास बैठे होते, है ना। बोलो सियावर रामचंद्र की। लेकिन रत्नावली माता भी अद्भुत थी और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी अद्भुत थे। आंखें खुल गई। देवी आज आपने हमारी आंखें खोल दी। ऐसा प्रेम यदि राम से कर लिया होता तो फिर क्या पूछना। बस वहां से निकले, कहते हैं काशी गए हैं और एक वृक्ष था पीपल का जिसमें वो नित्य जल दिया करते थे। और आपको बताऊं जिस पीपल के वृक्ष में जल डालते थे उसमें कोई और नहीं भूत रहता था। भूत जानते हैं ना, भूत प्रेत। अच्छा भूत रहता था रोज जल, प्यासे भूत को कोई जल दे। एक दिन तो भूत प्रकट हो गया और भूत ने प्रकट होकर के कहा भैया मेरी प्यास तुमने बुझाई है। प्यास यानी आस, मेरी प्यास तुमने बुझाई है, तुम जो मांगोगे वो दूंगा। तुम्हें किसकी प्यास है, मुझसे मांगो तो सही। गोस्वामी जी ने कहा अगर देना चाहते हो तो इस दास को मेरे राम से मिला दो, और क्या चाहिए।
भक्त को भगवान के अतिरिक्त और किससे मिलना है जी? यदि मिलाना चाहते हो तो मुझे मेरे राम को दे दो। प्रेत ने जैसे सुना, प्रेत ने कहा राम से मिला दो। राम से कैसे मिला सकता हूं, क्योंकि राम से तो मैं खुद ही नहीं मिला कभी, और यदि मैंने राम को देखा होता तो फिर भूत बनकर क्यों टहलता होता। मैं राम से नहीं मिला, लेकिन हाँ तुमने हमारी प्यास बुझाई है तो तुम्हें राम से जो मिला दे, हम उसका एड्रेस तुम्हें देना चाहते हैं। और उसका एड्रेस कुछ और नहीं है बल्कि एक ही व्यक्ति है जो राम से मिला सकता है, और वो कौन है? राम दुआरे तुम रखवारे, होत नया क्या बिनु पैसा। अरे जिनके चरणों में बैठे हैं, गोद में बैठे यही हैं। अगर हनुमान ना हो तो राम जी के काज में, राम जी के यहाँ प्रवेश नहीं है। लेकिन कलयुगी लोग कोई भी अर्थ लगा सकते हैं। एक सज्जन मिले थे, वो कह रहे थे देखिए पैसा बिना कहीं काम ना चले, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसा रे। सोच, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हनुमान जी अगर न चाहे तो राम जी के काज में सफल नहीं हो सकते। यही है, राम जी के स्थान में राम जी का दर्शन पाना है तो हनुमान बिना संभव नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा हनुमान जी का ही एड्रेस दे दो, कहाँ रहते हैं। अच्छा ये बताओ, हनुमान का एड्रेस तो दे रहे हो, लेकिन तुमको कैसे पता कि हनुमान जी का एड्रेस यही है? भूत ने कहा अरे बाप रे बाप, जिससे डर रहता है उसका एड्रेस रखना पड़ता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो जिससे भय रहता है उसका ऑटोमेटिक पूरा परिचय रखना पड़ता है। तो कहाँ रहते हैं हनुमान? बोले राम जी की कथा, हनुमान जी जरूर वहां पर रहते हैं जहां राम जी की कथा होती। यदि हनुमान को ढूंढना है ना तो राम जी की कथा कराओ। हनुमान जी सशरीर किसी ना किसी रूप में विराजमान रहते ही हैं, क्योंकि जिस समय प्रभु राघवेंद्र सरकार साकेत जाने लगे तो हनुमान जी साथ नहीं जा रहे थे, बल्कि विमान के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राम जी ने कहा क्यों हनुमान साथ नहीं चलोगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु साथ तो चलूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि साकेत में तुम्हारी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? राम जी ने कहा हनुमान साकेत में साक्षात राम मिलेगा, लेकिन राम की कथा नहीं मिलेगी। वहां पर कथा साकेत में नहीं होती, कथा गोलोक में नहीं होती, कथा वैकुंठ में नहीं होती। कथा यदि होती है तो एकमात्र मृत्युलोक पर होती। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा प्रभु, वो तो अच्छा था कि विमान उड़ा नहीं था, क्योंकि यदि विमान उड़ता तो फिर से नीचे लाता और ये विमान छोड़ देता। कैसी बात कर रहे हो हनुमान? हनुमान ने कहा सही बोल रहा, ये हनुमान राम के बिना जिंदा रह सकता है, लेकिन राम की कथा के बिना कभी जीवित नहीं रह सकता। राम की कथा तो चाहिए ही चाहिए, ठाकुर की कथा चाहिए। राम जी सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। राम ने कहा तो भैया कब आ रहे हो? ये भी बता दो ना, हमारे पास कब आओगे? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद? तो हनुमान जी ने कहा इसकी भी कोई गारंटी हम नहीं देंगे आपको। क्यों? क्योंकि यावतौ कथा लोके विचरषति पावनी, तावत स्थात्यामिमेय नित्या तव ज्ञानमनुपालनम्। प्रभु जब तक पृथ्वी पर राम कथा होती रहेगी, ये सेवक यही राम कथा सुनता रहेगा, श्रवण करता रहेगा। और यही बात उस भूत ने गोस्वामी जी को बताई। गोस्वामी जी से कहा राम कथा में हनुमान जी जरूर उपस्थित होते हैं। अच्छा तो मेरी कथा होती है, उसमें कहाँ रहते हैं? अरे हनुमान जी को पहचाना कैसे जाए, क्योंकि सामान्य चक्षुओं से भगवान कहाँ दिखने वाले भैया।
तो भूत ने कहा हनुमान जी को पहचानने का यही लक्षण है कि जो सबसे पहले कथा में आवे और सबसे आखिरी में जाए वही हनुमान है। ये नहीं कि बीच में आए और कब उठ के चले गए, कोई भरोसा नहीं, ये हनुमान नहीं है। सबसे पहले आए और सबसे आखिरी में जाए। तो तुम देखना तुम्हारी कथा में कौन सबसे पहले आता है और कौन सबसे आखिरी में जाता है। गौर से सुनिए। बैठकर गोस्वामी जी कथा करते थे राम जी की भैया, और क्या देखा, कोई और नहीं, कोई बीच में आए कोई बीच में उठ जावे, लेकिन एक कोढ़ी का रूप बनाकर हनुमंत लाल सबसे आखिरी में वेश बदल करके बैठे ही रहते। सबसे पहले आते, पूरी पब्लिक चली जाती, लोग चले जाते, श्रोता चले जाते, तो सबसे आखिरी में उठ कर जाते थे। एक दिन तो गोस्वामी जी ने बाबा को पकड़ लिया और कहा बाबा रूप बनाए। हनुमंत ने कहा रे दूर हटो, मैं कोढ़ी हूं, मुझे स्पर्श मत करो, दूर जाओ, जाओ आप, आपकी कथा खत्म हो गई, आप जाओ। गोस्वामी जी ने कहा नहीं प्रभु, आप कब जाएंगे? अरे हम तो जा ही रहे। पांव को पकड़ लिया गोस्वामी जी ने और कहा प्रभु अब रूप मत छिपाओ और जो असली रूप है प्रकट हो जाओ प्रभु। गोस्वामी जी रोने लगे और अंत में भक्त का भाव देख करके स्वयं हनुमंत लाल को अपने असली रूप में प्रकट होना पड़ा। हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए वीर हनुमान जी महाराज की। और प्रकट हो गए हनुमान जी से। गोस्वामी जी ने रो करके कहा प्रभु राम से मिला दो, बस यही चाहिए। और बिना गुरु बिना हनुमान जी के राम जी का दर्शन ही नहीं होता भैया। और बाद में आप जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सामने राम जी कई बार आए लेकिन पहचान न सके। लेकिन जब हनुमान जी ने स्वयं तोते का रूप बना करके कहा चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। क्योंकि इससे पहले जब तक वो हनुमान जी ने बताया नहीं था कि ये राम जी हैं, तब तक वो राम जी को भी कोई शिकारी समझ रहे थे। हिरन भाग रहा, हनुमान जी अश्व पर, कहते हैं राम जी अश्व पर विराजमान है, राम लक्ष्मण तीर चलाए दौड़े जा रहे। और गोस्वामी जी अपने आराध्य को देख करके भी पहचान नहीं पा रहे और कह रहे अरे राम रे राम, कैसे लोग हैं कि निर्दोष पशु की हत्या कर रहे। लेकिन अगर हनुमान जी ना होते तो राम जी ना मिलते। इसीलिए अगर राम कथा में सफल होना है, ठाकुर जी के चरणों का दास बनना है, तो बिना हनुमान जी के संभव नहीं। तो हनुमान जी ना होते तो गोस्वामी तुलसीदास जी को कौन दर्शन कराया होता। लेकिन आश्चर्य की बात, हनुमंत की कृपा से इस ग्रंथ का निर्माण हुआ है जी। लेकिन जब जब गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि बाबा आपने इतना सुंदर ग्रंथ लिखा है और ये ग्रंथ कैसा है, बड़े गौर से सुनिएगा। ये ग्रंथ तो ऐसा है कि सब करे पुण्य अरमान तुम्हारी